हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास थर्ड की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 76 करेंगे। डेट है इसकी 22 सितंबर। वर्कशीट आपकी बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 2 बर्ड टॉक पोयम पेज नंबर 11 से ली गई है। बर्ड टॉक पोयम ये आपकी इंग्लिश की बुक की बहुत इंटरेस्टिंग छोटी सी प्यारी सी पोयम है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर छोटी सी पोयम को ज़रूर देख लीजिएगा, जल्दी से आप देख भी लेंगे और आपको समझ भी आ जाएगी और वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी, इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा। आपके कोर्स से ही है ये पोयम बर्ड टॉक, ठीक है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। शुभ प्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। लेट अस रीड अलाउड एंड एन्जॉय द स्टोरी गिवन बिलो। चलिए तेज़ी से पढ़कर इस स्टोरी को पूरा करते हैं। पूरा नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। Far over a hill, there lived a little boy named Jaggu, who had a little dog. बहुत ऊपर पहाड़ी में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था जग्गू, और उसके पास एक छोटा सा कुत्ता था। The dog liked apples, और जो कुत्ता था उसे एप्पल्स बहुत पसंद थे, सेब पसंद थे। One day, the dog took an apple from an apple tree. एक दिन क्या हुआ, और जो कुत्ता था उसने सेब तोड़ लिया एक सेब के पेड़ से, and began to eat it. और उस सेब के पेड़ से जो सेब तोड़ा था ना, उसे खाने लग गया। When he was done eating, he took a few steps and sat under a big tree to take a nap. और जैसे ही उसने सेब खाया, यहाँ पर उस डॉग की बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है। तो जैसे ही उसने सेब खाया, उसने क्या किया, थोड़ा कदम वो आगे गया और बस उसे नींद आ गई। तो वो एक पेड़ के नीचे जो है नैप लेने के लिए, हल्की सी झपकी लेने के लिए सो गया। When he woke up, he found himself on जग्गू's lap. और जब वो जगा तो उसने देखा कि वो तो जग्गू के बिस्तर पर है। He was so happy that he licked जग्गू face. फिर वो बहुत खुश हुआ कि जग्गू उसे उठाकर अपने बिस्तर पे लाया है। तो जग्गू से वो बहुत खुश हुआ वो कुत्ता, और उसने जग्गू के फेस को लिक किया, ठीक है। उसके बाद है इन द स्टोरी गिवन अबव देयर आर सर्टेन वर्ड्स लेटर्स दैट हैव बीन अंडरलाइन। जो ये आपकी स्टोरी थी, इसमें कुछ वर्ड्स जो थे वो अंडरलाइन थे। दीज आर ए एन एंड द। वो कौन से शब्द हैं, ए हो गया, एन हो गया और द हो गया, ठीक है। ए एन द, दे आर नोन एज आर्टिकल्स। इन शब्दों को हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो चलिए इनको कैसे यूज़ करते हैं ये हम पढ़ते हैं। ए एन एन आर यूज फॉर एवरीथिंग दैट इज वन। एन इज यूज फॉर वर्ड दैट बिगिन विद द वोवल साउंड सच एज एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला। तो सबसे पहले हम ए और एन की बात करेंगे। ए और एन, अब इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं आप। तो आपको पता है, आपने ABCD सीखी है, ABCDEFGH, इस तरीके से करते करते Z तक होती हैं। A से लेकर Z तक आपने सीखी है ना। अब ये जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लेटर्स। ये ABCD के क्या होते हैं, ये A हमारा एक लेटर है, B लेटर है, C लेटर है। तो A से लेकर Z तक ये सारे हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके लेटर्स हैं, सभी लेटर्स में से कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वॉवल्स, ठीक है। और उसके अलावा वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, अब वॉवल्स 5 होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं। अब वो 5 वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ और यू। 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू और यू। आप समझ लीजिए ए से लेकर जेड तक जितने भी आपने पढ़े हैं ना लेटर्स, उनमें से कुछ स्पेशल लेटर्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर ABCD में से ए, ई, आई, ओ, यू को निकाल दीजिए, तो बाकी के जितने बचे वो आपके हो जाते हैं 21। देखो, ए से लेकर जेड तक कभी आपने गिना होगा, ए से लेकर जेड तक आप लेटर्स बोलिए, कभी आपने गिना है कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक। अब उन 26 में से 5 आपके स्पेशल वॉवल्स हो गए। अब 26 में से आप 5 निकाल दीजिए, स्पेशल को निकाल दीजिए, तो आपके नॉर्मल बच जाएंगे 21, ठीक है। अब वॉवल्स को निकालकर 21 जो बचते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वॉवल्स 5 होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं और 26 हमारे टोटल लेटर्स होते हैं। 26 में से 5 आपके वॉवल्स हो गए, स्पेशल हो गए, और वॉवल्स को निकालकर जितने बचे वो 21 बचे, ठीक है। तो अब आपने इतना पढ़ लिया। अब हम वापस से अपने वर्कशीट पे जाते हैं। हम ए और एन पढ़ रहे थे। ए और एन जानने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब आप ए किस में लगाएंगे, ए आप उस जगह लगाएंगे जहाँ पर आपका जो है, जैसे देखो यहाँ मैं गर्ल लिखूँ तो गर्ल है आपका एक वर्ड, गर्ल आपका एक वर्ड है। अब इस वर्ड का फर्स्ट लेटर है जी,
है ना, वर्ड का फर्स्ट लेटर है जी। तो अब जी एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? देखो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू। अब जो फर्स्ट लेटर है गर्ल का जी, ये ए ई आई ओ यू यानी स्पेशल वॉवल्स में से है। स्पेशल वॉवल में से तो है नहीं, वॉवल एक तरीके से मान सकते हैं कि स्पेशल होते हैं। अब इन वॉवल्स में से जो कि स्पेशल है उनमें से जी है, फर्स्ट लेटर है इसका? नहीं है। तो यानी आप लोग यहाँ पर ए लगा लेंगे। ए और एन किसी भी एक चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ आपका ए लग जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं लिखूँ एप्पल, एप्पल के साथ आप क्या लगाएंगे? तो एप्पल एक वर्ड है, एक शब्द है। इस शब्द का पहला लेटर कौन सा है? इस शब्द का पहला लेटर है ए। ए वॉवल में से है, ए स्पेशल है? ज़रूर। देखो वॉवल में से ए तो सबसे पहले आ रहा है, तो यानी जो फर्स्ट लेटर है एप्पल का वो स्पेशल है, क्योंकि वो एक वॉवल है। तो अब वॉवल है, जब भी स्पेशल होता है फर्स्ट लेटर, तो हम क्या करते हैं? एन लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। एन हमारा वॉवल के साथ लगेगा और ए हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ लगेगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको ऑरेंज का। ठीक है, ऑरेंज। अब ऑरेंज का फर्स्ट क्या है? ओ है, वॉवल में से है, ए ई आई ओ यानी वॉवल में से है। देखो ओ आ रहा है वॉवल में और इसका फर्स्ट लेटर ओ है, तो वॉवल में से है यानी स्पेशल है, तो यहाँ पर भी एन लगेगा। अब बॉय लिखूँ मैं, तो बॉय के साथ क्या लगेगा? इसका फर्स्ट लेटर बी है, बी वॉवल में से है, ए ई आई ओ यू, बी तो आया ही नहीं इधर, तो यानी बी स्पेशल नहीं है, तो यहाँ ए लगेगा। तो वॉवल होता है तो एन लगता है, वॉवल नहीं होता फर्स्ट लेटर तो ए लगता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। ये हमने बात कर ली। उसके बाद इन सभी को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। A is used with words that do not begin with vowel sound. The is used for specific thing, whether or one or many, such as the sun, the trees on the hill. अगर आप किसी स्पेशल चीज़ की बात करें, जैसे सूरज हो गया, मून हो गया, कोई बड़ी चीज़ जो काफ़ी फेमस हो या बहुत ज़्यादा उसे माना जाता हो, ऐसी चीज़ जो है उसके साथ आप लोग द लगाएंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ के साथ द लगेगा हमेशा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। नाउ लेट अस फिल इन द ब्लैंक विद ए एन और द। अब ए एन द के साथ हम लोग भरेंगे वर्ड्स को। पहला है डैश अल्फाबेट वाज प्लेइंग द डैश एलिफेंट वाज प्लेइंग द ड्रम, यानी एलिफेंट जो है ड्रम बजा रहा है। सो यहाँ पर एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? एलिफेंट का फर्स्ट लेटर ई है। ई है कि नहीं है? ई वॉवल्स में से है, वॉवल्स लिख लेते हैं ऊपर की तरफ। वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, तो वॉवल्स में देखो ई आ रहा है और फर्स्ट लेटर इसका ई ही है यानी स्पेशल है, तो यहाँ एन लगेगा। जब वॉवल होता है तो एन लगता है। उसके बाद देयर वॉज डैश बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, एक बर्ड है जो कि आसमान में उड़ रही है। अब देखो बर्ड का फर्स्ट लेटर बी है, बी वॉवल में से है, बी वॉवल में से नहीं है, तो ए लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है ईस्ट की तरफ उगता है, तो सूरज एक स्पेशल वर्ड है, सूरज को बहुत बड़ा है, सूरज बहुत ज़्यादा फेमस है ना एक तरीके से, तो द लग जाएगा। ठीक है। देयर वॉज डैश बॉय प्लेइंग इन द पार्क, एक लड़का जो है पार्क में खेल रहा है, तो बॉय का फर्स्ट लेटर है बी, बी वॉवल में से है, ए ई आई ओ यू, इसमें बी तो आ ही नहीं रहा, तो यहाँ ए लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग करेंगे और यहीं पर जो है आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी आपका एक और क्वेश्चन है टॉक टाइम। ठीक है, यहाँ पर संवाद आपको करवाना है। जैसे कि लिए देखो ये हाथी है, ये ट्रेन के अंदर नहीं आया होगा, हो सकता है, तो इसे ऊपर बैठा दिया ट्रेन के, धुआं हो रहा है ऊपर, तो सारे लोग पूछ रहे होंगे क्या तुम सही हो? इज़ एवरीथिंग फाइन, क्या सब कुछ सही है? शेर पूछ रहा है आर यू फाइन, क्या तुम सही हो? तो जो हाथी है वो कह रहा है यस डोंट वरी, हाँ मैं सही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका संवाद। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट फिनिश हो गई है और आई होप आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।